कह रहा है क्वेश्चन है कि एक सामान्य मनुष्य का श्वसन तंत्र का चित्र बनाकर उसमें होने वाले क्रियाविधि को समझावे। यानी मनुष्य में जो श्वसन क्रिया होती है कैसे होता है, सांस जो हम लेते हैं उसका प्रक्रिया क्या होता है, उस प्रक्रिया के दौरान फिर जो निःश्वासन होता है, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, उसकी में प्रतिक्रिया क्या सब होता है। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग श्वास के रूप में कौन सा गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। देखिए ऑक्सीजन नो नासिका मार्ग से लिए, नासिका मार्ग से ही लेते हैं जी सर। जिस मार्ग से हम CO2 ऑक्सीजन लेते हैं उस मार्ग से CO2 को छोड़ते हैं। जब ऑक्सीजन नासिका मार्ग से जब ऑक्सीजन को लिया गया तो सबसे पहले ऑक्सीजन कहाँ पहुँचता है, फेफड़ा में, वायु कोष्ठक में। फेफड़ा में वायु कोष्ठक रहता है। वायु कोष्ठक का काम है कि वायु को जमा करना फेफड़े के अंदर। हाँ, फेफड़े के अंदर वायु कोष्ठक होता है, उसी वायु कोष्ठक में वायु जमा रहता है। समझे बात को। जब ऑक्सीजन लिया गया तो ये वायु कोष्ठक में गया। कहाँ गया, वायु कोष्ठक में हीमोग्लोबिन उपस्थित है जो रक्त में मिला रहता है। हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है, रक्त में मिला रहता है। ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया कर लेता है। ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया कर लेता है और प्रतिक्रिया के दौरान अस्थायी यौगिक बनाता है। अस्थायी यौगिक उस यौगिक को कहता है कि जो टूट सके। अस्थायी बनता है तो फिर तब निःश्वसन नहीं होता, अस्थायी बनता तो अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है HbO2। ये अस्थायी यौगिक उसके बाद ये जाता है रुधिर परिसंचरण में। कहाँ जाता है, रुधिर। यहाँ तक समझ गए जी सर। ऑक्सीजन लिया जी सर, ऑक्सीजन यहाँ आया वायु कोष्ठक में रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया किया अस्थायी यौगिक HbO2 बनाया। ये कहाँ गया, रुधिर परिसंचरण में। कहाँ चल गया, रुधिर परिसंचरण में। रुधिर परिसंचरण में ये क्या करता है, HbO2 में टूट जाता है। ध्यान दीजिए, HbO2 है जी सर, ये HbO2 में टूट जाता है। Hb अलग हो गया, O2 अलग हो गया, यानी हीमोग्लोबिन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ये ऑक्सीजन पुनः कोशिका में जाता है। कहाँ जाता है, कोशिका में जाने के बाद C6H12O6 से प्रतिक्रिया करता है, ग्लूकोज से प्रतिक्रिया करता है। ग्लूकोज से प्रतिक्रिया के बाद 3 भाग में टूटता है। कितने भाग में, 3 भाग में। CO2 में टूटा, H2O में टूटा, ऊर्जा। CO2 मिला, जल मिला, ऊर्जा मिला। यहाँ तक कोई दिक्कत नो सर। अब इसको H2O का शरीर में यूज हो गया, ऊर्जा का शरीर में यूज हो गया। समझे जी सर। ये CO2 क्या करता है, पुनः रक्त परिसंचरण में जाता है। ये CO2 पुनः रक्त परिसंचरण में जाता है और रक्त परिसंचरण में उपस्थित है Hb, हीमोग्लोबिन उपस्थित है, Hb से प्रतिक्रिया कर लेता है। रक्त परिसंचरण में CO2 Hb से प्रतिक्रिया कर लेता है। अस्थायी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अस्थायी कार्बोक्सी बनाता है। यही अस्थायी कार्बोहीमोक्सिलिन क्या करता है, जब Hb से प्रतिक्रिया कर लेता है। समझा, इसमें टूटा और यही निःश्वासन के द्वारा CO2 के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलता जाता है। कोई दिक्कत नो सर, दिक्कत ठीक। साहब इसको बोल रहे हैं सर।